हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7A सॉल्व किए हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्या गिवन है बच्चा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि a⁻1 अपॉन a⁻1 प्लस b⁻1 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो ये क्या आएगा, a⁻1 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन ए। अगर यहाँ पे रेस टू -1 है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेस टू +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, a रेस टू -1, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए। वैसे ही प्लस b रेस टू -1, हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 अपॉन b। ठीक है, ये न्यूमरेटर में 1 अपॉन ए ऐसे ही लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में देखो b इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो b इंटू 1 क्या होगा, b, और प्लस देखो b इंटू 1 b प्लस a इंटू 1 a अपॉन a इंटू बी, क्या हो गया ए बी। क्या किए हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, अब देखो a अपॉन, ऐसा बड़ा सा डिवीजन रहे, ऐसे कुछ रहे, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, बस डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कुछ है ना, इतने बड़े डिवीजन से बेहतर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर 1 अपॉन ए ऐसे ही रखेंगे, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ नीचे ए बी अपॉन में क्या बेटे, ए प्लस बी, है कि नहीं, इसे हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो a से a कैंसिल, तो बच क्या गया अपने पास, ऊपर b बचा, नीचे क्या है, a प्लस बी। ऐसे कुछ ऑप्शन है क्या, देखो फर्स्ट वाला, ऊपर b नीचे क्या है, a प्लस बी, तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चे, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद, सेकेंड वाला। ओहो, स्क्रीनशॉट भी तो लेना रहेगा ना आपको, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इसे हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे से यहाँ सॉल्व कर लिया। ये क्या गिवन है बच्चे, 4 रेस टू 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32। ठीक है बच्चे, अब देखो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मैं से ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, बट ये बाहर तो 2x वैसे ही था, तो वैसे ही लिख देंगे, है ना। 1 अपॉन 32 मतलब क्या होता है बच्चे, 2 रेस टू 5। मैम हमें याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन की हम हेल्प लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 इवन है तो 2 से देखेंगे, चेक करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर क्या 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5 आ गया ना यहाँ पे 2 रेस टू 5। ठीक है बच्चे, अब देखो ये 2 रेस टू प्लस 5 है, इसे हमें ऊपर भेजना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस हमें सेम बनाना है ना, ये न्यूमरेटर में बट ये डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ऊपर भेज रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 2 रेस टू -5 हो जाएगा ना, है ना, 2 रेस टू +5 ऊपर गया तो क्या होगा, 2 रेस टू -5। यहाँ पे देखो बच्चे, ये 2 2 2 जा क्या हो गया, 4x, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4x हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो दोनों का बेस 2 और 2 सेम है, मतलब ये 4x किसके इक्वल्स 2 है, किसके बराबर में आएगा, है ना, -5 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, 4x इज इक्वल्स टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -5, वैसे ही 4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -5/4 हो जाएगा। ऐसे कुछ ऑप्शन है, यहाँ तो पॉइंट में है, और कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, है ना, यहाँ पे 4 1 जा 4, कितना बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे 0, ये 4 2 जा 8, कितना बच गया, 2 बच गया, ये पॉइंट था तो ये 0, और 4 5 जा 20, और ये माइनस था ना, तो माइनस, तो ये क्या आ गया बच्चे, -1.25। ऐसे हमें x की वैल्यू मिल गई। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है ना, -1.25। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x अपॉन y रेज टू -1 प्लस 2y अपॉन x रेज टू -1, ऐसे कुछ है कि नहीं। अब देखो बच्चा, ये 3x है, नीचे डिनोमिनेटर में y रेज टू -1 है, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, y रेज टू +1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा y रेज टू, यहाँ पे -1 की जगह +1। ठीक है, और ये +1 हमने अगर नहीं भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो ये अगर y रेज टू +1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, तो नीचे -1 था, ऊपर जाके +1, यहाँ पे +2y x रेज टू -1, ऊपर गया तो ये +1, और वो +1 नहीं भी लिखे तो चलता। तो ये क्या आ गया, 3xy, और यहाँ पे 2xy, देखो xy वेरिएबल दोनों के सेम है ना, है कि नहीं, जो साथ में है, तो ये 3 एप्पल, ये 2 एप्पल, कितने होंगे, 5 एप्पल, है ना, तो 3xy प्लस 2xy कितना, 5xy। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है, 5xy। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या गिवन है बच्चा, यहाँ पे 8 रेस टू -4/3, है ना,
डिवाइडेड बाय 2⁻², ऐसे कुछ गिवन है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो हम इसे भी 2 बना सकते हैं ना। 8 को कैसे बनाएंगे? 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 8 होता है ना। और ये (4/3) वैसे ही रखे हमने, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय ये 2⁻², ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन ऐसे कुछ था ना वो 3 × (4/3), तो ये 3 से 3 क्या हो गया बच्चे? कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या किए यहाँ पे? 8 को 2 का क्यूब लिखे, ठीक है। और ये (4/3) था वो वैसे ही, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा? 2⁻4 डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन में ये 2⁻², ऐसे ही कुछ है कि नहीं। अब ये 2⁻4, अब ये 2⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2⁻2 हो जाएगा। अगर रेस टू में नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाता बच्चे? पॉजिटिव हो जाता। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर को एक साथ लिख लेंगे, तो ये -4 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये क्या है? +2, है ना। तो ये 2⁻4 + 2 कितना होता है बच्चे? -2, है ना। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, है कि नहीं। अब ये 2⁻2 कितना हो जाएगा? 2⁻2। अब देखो ये ऊपर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2⁻2 हो जाएगा, है कि नहीं। 2⁻2 है ना, ऊपर नेगेटिव है तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2⁻2 आ जाएगा। और 2⁻2 मतलब क्या होता है? 2⁻2 क्या होता है बच्चे? 4 होता है। तो आंसर क्या आ गया अपना? 1/4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, 1/4, ठीक है। तो अपना क्या क्या आंसर आ गया बेटे? यहाँ पे हम टिक कर लेंगे सभी आंसर्स को। यहाँ पे क्या था? सॉल्व करने पर अपना आया था b/a+b, है ना। तो इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे है, मैं इसे पिंक में बना दूं इधर, तो ये ऐसे कुछ देख लो, ठीक है। फिर ये सेकंड वाले का सोल्यूशन यहाँ पर है, आपने एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ये सेकंड वाले का सोल्यूशन, इसका आंसर क्या आया था? -1.25, ये वाला आंसर, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर क्या था बच्चे? 5xy, है ना, यहाँ पर है इसका सोल्यूशन, ये थर्ड वाले का, ठीक है। और ये वाला फोर्थ वाला सोल्यूशन है, तो ये 5xy, ये थर्ड वाला ऑप्शन आया। इसका क्या था बच्चे? कौन सा? ये 1/4 आया ना, तो ये +1/4, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कितने? 3 एमसीक्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है पहले तो? इफ 8 raised to 2x + 5, है ना। तो ये साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। 8 raised to 2x + 5 इज इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है। यहाँ तो दिक्कत हो गई, क्या कि यहाँ पे 8 raised to कुछ तो है, ठीक है। हम इसे 2 raised to लिख ले सकते हैं ना, 2 raised to 3, है कि नहीं। 8 मतलब 2 raised to 3 होता है, और ये क्या बचा साथ में? 2x + 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक की। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेस तो सेम होना चाहिए था ना, इधर 2 raised to कुछ है तो इधर भी 2 raised to होना चाहिए था ना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम हमें तो कैसे समझेगा 2 raised to लेना है, इधर 2 दिखता तो हम बेस 2 बना लेते, बट अभी तो हमें समझ ही नहीं रहा है 2 raised to 2 लेना है, तो नहीं हम वैसे ही रखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम? 8 raised to 2x + 5 ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 1 था, हम ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो ये 2 raised to, ये 3 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 3 × 2 6x + 3 × 5 15, है ना। अब ये जो 1 है बच्चा, हम इसे 2 raised to 0 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। क्यों ऐसे? क्योंकि एनीथिंग raised to 0 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं। तो 2 raised to 0 भी तो 1 होगा। इससे फायदा बस ये हो रहा है कि दोनों का बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? पावर जो है, ऊपर जो पावर है उसे इक्वेट कर सकते हैं, सामने लिख सकते हैं, है ना। तो ये 6x + 15 इज इक्वल टू, ये 0 आ गया बच्चे, है कि नहीं। तो ये 6x + 15 इधर गया तो ये -15, है ना। तो ये x इज इक्वल टू -15, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा ये तो और कैंसिल भी होने वाला है ना, कैसे कैंसिल करेंगे हम इसे? 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6, है ना, और 3 5 ज़ा 15, तो आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। अब कुछ अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं यही मेथड से, वो 8 को वैसे ही रखना चाहते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि 2 लिखना है, 8 को 2 का क्यूब करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या लिख दो बच्चा? 8 raised to 0 लिख दो। अब भी देखो दोनों का बेस सेम हो गया ना, एनीथिंग raised to 0 तो 1 ही होता है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो 2x + 5 इज इक्वल टू, ये 0 ऐसे ही है कि नहीं, ये 2x + 5 इधर गया तो -5x इज इक्वल टू -5, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड, वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं, ठीक है बच्चे। तो x का वैल्यू कितना आया? -5/2। क्या अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है? -5/2 है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? इफ
If 3x plus 1 is equals to 9 raised to x minus 2, if 3 raised to x plus 1 is equals to 9 raised to x minus 2, दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए ना, एक जैसा होना चाहिए ना सामने सामने इक्वेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, 9 को 3 बना लेंगे, है कि नहीं। तो ये 3 रेज टू x प्लस 1, वैसे ही 9 को हम लिखेंगे 3 रेज टू 2, है ना, और ये x माइनस 2 ऐसे ही, ये 2 और x माइनस 2 बीच में ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। तो ये 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चे, 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 3 रेज टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 2 जा 4, और ये 3 रेज टू एक्स प्लस 1, ठीक है। दोनों का बेस 3 3 सेम है, तो पार को सामने लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ऐसे कुछ आ जाएगा, है कि नहीं। तब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 2x, ये प्लस x इधर गया तो माइनस x, ये 1 वैसे ही माइनस 4 इधर आ गया तो प्लस 4, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x माइनस x कितना आ गया, x वैसे ही इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 कितना होता है 5, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा अपने पास, 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन a रेज टू 1 माइनस 2x। बच्चा ये जो अंडर रूट है ना, ये जो रूट है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन b रेज टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a रेज टू 1 माइनस 2x। बच्चा पर एक दिक्कत है, क्या, देखो इसका भी, ये देखो ये क्या है, b अपॉन a, और यहाँ पे a अपॉन b, ये तो दोनों एक जैसे होने चाहिए ना, है कि नहीं। यहाँ बी अपॉन ए है तो यहाँ पे भी बी अपॉन ए होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखो इसे बी अपॉन ए, बट ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो रेस टू प्लस 1/2 है ना, ये हो जाएगा रेस टू माइनस 1/2, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ये उल्टा कर देंगे इसे, है ना, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 की जगह -1/2, ठीक है। कैसे हुआ मैम, तो देखो ऐसे कुछ, ये a अपॉन बी है, रेस टू 1/2 था, है ना, प्लस में, ये 1/2 इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, तो ये है ना, ये a रेस टू 1/2 और ये हो गया b रेस टू 1/2, ठीक है बच्चे। अब यहाँ b रेस टू 1/2 पॉजिटिव है, तो b रेस टू 1/2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b रेस टू -1/2, है ना। ये b रेस टू 1/2 जब हम इसे ऊपर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, b रेस टू -1/2। वैसे ही बच्चे यहाँ पे अगर a रेस टू 1/2 इधर पॉजिटिव है तो इसे नीचे भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a रेस टू -1/2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, b अपॉन ए, दोनों के पास रेस टू -1/2 है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। तो इससे ये ऐसे कुछ बन गया, तो हम इसके जगह पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब आगे सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल्स टू b अपॉन ए रेज टू 1 माइनस 2x। अब देखो b अपॉन ए एक जैसा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये -1/2 इज इक्वल्स टू लिख लेंगे 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये -2x इधर गया तो ये +2x है ना, ये -1/, ये 1 तो वैसे ही -1/2 इधर गया तो +1/2 आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये 2x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो पहले तो एक जैसा बनाना पड़ेगा दोनों का डिनोमिनेटर, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे 2 चाहिए था, लिख दिए, और ऊपर तो 1 था, तो नीचे 2 लिखे, तो रूल है ना बच्चे, नीचे अगर 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। देखो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 ही बचेगा ना, ये +1/2 वैसे ही। अब ये 2x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया 2, तो इसे एक बार लिख लेंगे, न्यूमरेटर क्या, 2 1 जा 2, है ना, +1, तो कितना आ गया बच्चे, ये 3/2, और यहाँ पे ये 2x, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा मैम, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, x इज इक्वल्स टू 3/2, वैसे ही था 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवाइड, है ना। तो ये 2 इंटू ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो आ गया यहाँ पे, तो ये 3/2, 2 जा क्या बेटा 4, तो x का वैल्यू 3/4, ऐसा कोई ऑप्शन है, +3/4, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है बेटे, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो आई होप आपको समझा होगा, कौन सा, ये ई का सोल्यूशन था, ये भी, है ना। फिर यहाँ से हमने ये एफ सॉल्व किया और इधर बेटे ये जी सॉल्व किए, ठीक है। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्या गिवन है बच्चा यहाँ पे, सॉल्व फॉर एक्स, हमें सब में एक्स का वैल्यू फाइंड करना, क्या गिवन है, 2 रेज टू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, है ना। यहाँ पर 2 है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी 2 हो जाए ताकि बेस इक्वल रहे, तो पावर को हम इक्वेट कर सके, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 2 रेज टू 2x प्लस 1, ये 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे भी 2 रेज टू, यहाँ पर भी 2 रेज टू, तो देखो ये एक जैसा हो गया, है ना। तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे 3, है ना। तो ये 2x इज इक्वल्स टू 3, +1 इधर आ गया तो -1, तो 2x इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना 2, तो x इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है बच्चा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 1 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1।
तो अपना ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें x का वैल्यू 1 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, है ना, 2 रेज टू 3x प्लस 1, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चे, तो ये 2 रेज टू 5x माइनस 1। अब देखो ये 4 है तो हम इसे 2 रेज टू लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 2 रेज टू यहाँ पर भी है, 2 रेज टू यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि 2 रेज टू कुछ आ जाए। ठीक है, तो 4 मतलब 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू यहाँ पे 3x प्लस 1, तो अब ये 2 रेज टू 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेस अगर एक जैसे रहे तो पावर क्या करते हैं, हम एक साथ लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस क्या है बच्चे, 3x प्लस 1, है ना। यहाँ पे 2 रेज टू 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या, 2 रेज टू, अब देखो ये 3x ऐसे ही, है ना। अब ये 2 और ये प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 3, है ना। अब यहाँ पे भी 2 रेज टू है, यहाँ पे भी 2 रेज टू है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे कुछ रहा तो हम ऐसे लिख लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, आप चाहिए तो ऐसे लिखना, अगर यहाँ पे a रेस टू बी है और यहाँ पे a रेस टू सी है ना, इसका मतलब क्या होता है, b इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं हम, है ना, ये b इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया समझा, तो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। अरे तो ये क्या आ गया बच्चे, 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो ये 5x है ना, ये प्लस 3x इधर आ गया तो बेटा माइनस 3x, ये 3 वैसे ही माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, 5x माइनस 3x कितना 2x, यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना 4, तो x इज इक्वल्स टू ये 4, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, तो x कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 रेज टू 3 raised to 4x plus 1 is equals to 27 raised to x plus 1। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे देखो 3 raised to, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी 3 raised to आएगा ना, 27 मतलब 3 का क्यूब बच्चा, तो ये 3 raised to 4x plus 1 is equals to 3 raised to क्या, 3 का क्यूब है ना, और ये x plus 1 वैसे ही है ना, तो ये 3 raised to, अब देखो दोनों 3 raised to है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका पार एक साथ लिख ले सकते हैं ना दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा देखो, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो 3 रेस टू अगर बेस दोनों के सेम है तो पार क्या करेंगे, इक्वेट, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x प्लस 1, है ना, तो ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 1 3, अब ये 4x प्लस 3x इधर आ गया तो बेटा माइनस 3x, और ये 3 है ना, ये 3 वैसे ही, तो प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस 1, 4x माइनस 3x कितना 1x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना बेटे यहाँ पे 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फोर्थ, 49 रेज टू x प्लस 1 x प्लस 4, 49 raised to x plus 4 is equals to 7 raised to 2 into 343 raised to x plus 1 raised to x plus 1। बच्चा 343 क्या है, 7 का क्यूब होता है ना, है कि नहीं, देखो ये 343 प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर लो, कैसे समझेगा मैम, हमें 7 रेज टू ही लिखना है क्योंकि बच्चे यहाँ पे 7 रेज टू है, इसीलिए 7 का ये क्यूब हो सकता। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे, पर 15 तक आपने क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, तो अब ये 7 के टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे 7 4 जा 28 हो गया, कितना बचा 6, है ना, 7 9 जा 63, यहाँ पे 7 7 जा 9, 7 1 जा 7, है कि नहीं, तो देखो ये 7 7 7 कितना आ गया 3 बार, मतलब ये क्या है 7 का क्यूब है बेटे। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसे 7 का क्यूब, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, है ना, और ये x प्लस 4 वैसे ही। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 7 रेज टू 2 है ना, इनटू यहाँ पे 7 रेज टू 3, थोड़ा इधर हटा के लिखते हैं, 7 रेज टू 3, आगे क्या है बच्चे x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, देखो अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, मतलब पावर को हम ऐड करते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रेज टू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 रेज टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस, इसे एक साथ लिखेंगे ना, बेस दोनों का सेम है तो 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे कुछ। अब देखो दोनों का बेस सेम है 7 7, तो क्या करेंगे फिर, पावर गेट इक्वेटेड, है ना, पावर को एक साथ लिख लेंगे, सामने सामने लिख लेंगे पार्स को, तो ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, तो अब क्या 2, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 8, है ना,
अब यहाँ पे ये 2 प्लस वैसे है ना, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 3। अब ये 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू ये 3x ऐसे ही, यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना होता है बेटे 5। x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो ये 3x ऐसे प्लस 2x इधर आ गया तो माइनस 2x, ये 8 यहाँ पर ऐसे ही प्लस 5 इधर आ गया तो बेटे माइनस 5 होगा, और 8 माइनस 5 कितना होगा 3 है ना, तो यहाँ पे ये 3 और 3x माइनस 2x x, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटे यहाँ पर 3 आ गया। तो ये हो गए अपने पूरे चारों क्वेश्चन। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम यहाँ। क्या गिवन है, फाइंड x, x हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 रेज टू 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32, ऐसे कुछ है बच्चे यहाँ पे। ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है कि नहीं, और ये 2x ऐसे ही, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज टू 5। हम कैसे पता चला 32 को 2 रेज टू 5 लिखना है ना, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें याद नहीं रहेगा, कभी होगा कभी नहीं, तो कैसे, तो यहाँ पर बच्चे ये 32 है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर लेंगे, इवन नंबर है तो 2 से देखते हैं चेक करके, तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स ना, तो इसीलिए 2 रेज टू 5 लिखेंगे। जब यहाँ पे 2 रेज टू 5 आ जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि देखो यहाँ पे 4 है, हम इसे 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं, तो दोनों का बेस एक जैसा होने वाला है, तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे सोचना है बच्चे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 2 रेज टू 2 2 जा, ये हो गया 4x, ठीक है बच्चे। अब ये तो डिनोमिनेटर में है ना, हमें तो न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये 2 रेज टू प्लस 5 है, ऊपर गया तो बेटा यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 5 हो गया। अब देखो दोनों का बेस एक जैसा हो गया ना, 2 रेज टू 4x, यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 5, तो क्या होगा ये 4x इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5, ठीक है बेटे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस 5, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 5 अपॉन 4। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या गिवन है बच्चे सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू x प्लस 3 है, ये 2 रेज टू x प्लस 3 है यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2 रेज टू x प्लस 3, बच्चा ये जो रूट है तो हम इसे इस रूट को क्या लिख सकते हैं, रेज टू 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब यही रहता है, ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू ये 1/2 इज इक्वल्स टू 16 मतलब क्या 2 रेज टू 4। अगर नहीं पता तो ऐसे चेक करना है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना, तो ये क्या आ गया बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ गया ना, तो ये हो गया, ठीक है, 2 रेज टू 4, 16 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों पार मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये क्या हो गया 2 रेज टू 4, दोनों का बेस सेम है, तो पार को क्या करेंगे सामने सामने लिखकर सॉल्व कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये 1/2 है ना, यहाँ पे ये x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चे। अब क्या यहाँ पे टू डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिविजन में है, यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया बच्चे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पर, है ना, प्लस 3 इधर भेज दो, तो क्या आएगा ये -3, तो x इज इक्वल टू ये आ गया 5, तो x का वैल्यू अपने पास 5 आ गया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन, अंडर रूट 3/5 है ना, रेज टू x प्लस 1, ऐसे ही कुछ, ठीक है, रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125/1, नहीं सिर्फ 27, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या वापस से रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3/5, ये x प्लस 1 वैसी है ना, तो हम इस रूट को क्या लिखेंगे रेज टू 1/2, ठीक है बच्चे। आप रूट 1/2 इधर तरफ लिखो इधर तरफ लिखो, एक ही बात है, बाद में जाके ये दोनों ने मल्टीप्लाई ही होना है, ठीक है, इज इक्वल टू 125/27, ठीक है बच्चा। तो ये 3/5 रेज टू क्या है यहाँ पर x प्लस 1 है ना, और ये 1/2 इधर आ गया, ठीक है, आगे इधर इधर लिखे, एक ही बात है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चे। अब क्या ये 3/5 है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ लाने की कोशिश करेंगे हम, बट 25 क्या होता है 5 का क्यूब होगा, और 27 क्या 3 का क्यूब है, दोनों के पास क्यूब है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5/3 ये रेज टू 3, और ये 3/5 रेज टू कितना यहाँ पे 1/2 x प्लस 1, ठीक है। अब तो दिक्कत हो गई, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, एक जैसा होना चाहिए ना 3/5 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो ये इसे क्या लिख देंगे 3/5 लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ, बट उसके वजह से ये जो +3 है ना बच्चा रेस टू में, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा,
हमने क्या किया, इसे उल्टा लिख दिए है ना, रेसिप्रोकल ले लिए बच्चे यहाँ पे, रेसिप्रोकल इसका करके मतलब उल्टा करके लिख दिए, तो ये क्या हो गया 5/3 की जगह 3/5 आ गया, और 3 की जगह क्या आ गया बच्चे -3 आ गया। अब ये 3/5 है ना, रेस टू क्या 1/2 x प्लस 1, ठीक है 3/5, यहाँ पे भी 3/5 रेस टू में दोनों कुछ है ना, तो ये 1/2 ये x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना -3, टू डिविजन में है, यहाँ अगर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा बेटे, ठीक है तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टू डिविजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू कितना -3 है ना, तो ये x प्लस 1 2 इंटू -3 कितना -6, x इज इक्वल टू -6 प्लस 1 इधर आ गया -1, तो x इज इक्वल टू -6 -1 कितना -7 हो गया ना, ठीक है x का वैल्यू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्या गिवन है हमें यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 2/3 रेज टू x -1 ओके इज इक्वल्स टू 27/8, ठीक है। अब देखो बच्चे अगर ऐसा कुछ है ना, ये क्यूब रूट ऑफ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a रेज टू 1/3, सिर्फ रूट रहा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a रेज टू 1/2 है ना, कौन सा वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे देखो nth रूट रहे है ना, nth रूट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू 1/n हो जाएगा है ना, ये इसका आंसर, ये इसका समझ आया हमने क्या किए बच्चे, तो वैसे ही हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले, यही प्रॉपर्टी, ठीक है तो क्या आएगा ये 2/3 वैसे ही ये जो क्यूब रूट है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3, अब रेस टू में तो x -1 वैसे ही था, तो इसे x -1 को वैसे ही लिख देंगे बच्चे, ठीक है ये x -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2/3 इधर भी वैसे करने की कोशिश करेंगे, पर 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, 15 का क्यूब याद रखने हैं, ठीक है ये 3 का क्यूब है, 8 मतलब क्या बच्चे 2 का क्यूब, ठीक है तो ये 2/3 रेस टू यहाँ पे क्या 1/3 इंटू x -1, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों के पास रेस टू 3 है ना बच्चे, तो ये 3/2 ऐसे लिख लो, और रेस टू ये +3 है ना, दोनों का क्यूब एक बार बाहर लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 होना चाहिए ना, लिख लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 2/3 है ना, उल्टा करके हमने लिख दिया, तो बट बच्चे ये जो +3 था ना, ये क्या हो जाता है -3 हो जाता है कि नहीं, ये 2/3 रेस टू ये 1/3 ये x -1, अब देखो दोनों का बेस सेम है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर गेट इक्वेटेड है ना, तो जब इसके बेस सेम हो जाएंगे पावर को हम सामने सामने लिख दे सकते हैं ये पावर को, तो ये 1/3 क्या है बच्चे इंटू x -1 इज इक्वल टू कितना है -3 है ना, ये x -1, अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में 3 इधर डिवीजन में है, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा है कि नहीं, तो ये x -1 3 3 ये 9 और ये -9 है ना, तो ये x इज इक्वल टू ये -9 -1 इधर आ गया तो बेटे +1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया तो 8 बचा, बड़े नंबर की साइन माइनस, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चे -8 आ गया, ठीक है तो यहाँ पे अपने पूरे क्वेश्चन में आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 रेज टू x -2 माइनस 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे गिवन है बच्चे, हम इसे क्या लिख सकते हैं देखो 4 रेज टू x -2 ये -2 इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा +2 है ना, रेज टू x प्लस 1 है कि नहीं बच्चा, यहाँ पे 2 रेज टू x प्लस 1 है, यहाँ पर भी हम 2 रेज टू लेकर आ सकते हैं ना, ताकि दोनों एक जैसा हो जाए, तो हम इसे सॉल्व कर सके इक्वेट करके उसके मार्क्स को, ठीक है तो क्या करेंगे बच्चा 4 को हम लिखेंगे 2 रेज टू 2, और ये x -2 ऐसे ही ये 2 रेज टू यहाँ पर x प्लस 1, देखो 2 और 2 बेस सेम हो गया ना, तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, सामने सामने लिखकर हम सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ठीक है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x -2 ये x प्लस 1 है ना, अब क्या 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 कितना 4 है ना, और ये x प्लस 1 ये 2x प्लस x इधर आ गया तो -x, ये 1 यहाँ पर वैसे ही -4 इस साइड आया तो बच्चे +4, क्या किए हमने x के टर्म्स को एक तरफ कर लिए, नंबर्स को एक तरफ लिख लिए बच्चे, 2x माइनस x क्या हो गया x, और 1 + 4 कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, ठीक है बहुत आसान था ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे बेटे हम, यहाँ पर क्या गिवन है 3 रेज टू है ना, 3 रेज टू x रेज टू 2 is to 3 raised to x is equals to 9:1 है ना बच्चा, अगर ऐसा कुछ रहे इस टू में मतलब हम इसे अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है तो ये क्या आ गया 3 raised to x raised to 2 अपॉन 3 raised to x,
बच्चा ये जो 9 है देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3/2 ना *1 मतलब अपॉन में 1, और नीचे 1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, ठीक है। ये चीज इधर डिवीजन में है, यहाँ आकर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी मैम, है ना। 3x/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू ये 3x, ठीक है। अब क्या देखो बेसिस तो एक जैसे हो गए मैम, हम क्या करेंगे पावर को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, ऐड करके, ठीक है। तो ये 3x/2 इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा 2 + x आ जाएगा। बेस अगर एक जैसे है पावर को एक साथ सामने सामने लिख देंगे, इक्वेट करेंगे, x² इज इक्वल टू 2x + 1 ऐसे आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों का बेस 3 एक जैसा था। अब क्या यहाँ पे ये x² + x इस साइड आ गया तो -x + 2 इस साइड आ गया तो -2, क्या बच गया इधर 0 = 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर बच्चे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, फैक्टराइजेशन आपने चैप्टर देखे होंगे, पूरा सॉल्व किया हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में है पूरा। बट अगर नहीं वहाँ टाइम जाने वाला ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ नहीं समझा तो वहां जाकर आपको जरूर देखना पड़ेगा बच्चे ऐसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मैं यहाँ पे वापस से आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 1x² - 1x - 2 इज इक्वल टू 0। बचा ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल वाला टर्म, और ये क्या है लास्ट टर्म, ये फर्स्ट नंबर, ये मिडिल वाला नंबर और ये लास्ट नंबर, ऐसे हम समझेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब क्या किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c = 0। इसको आप इससे कंपेयर करो, देखो x² की जगह यहाँ पे x² है तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, वैसे ही x की जगह x है तो b का वैल्यू क्या हो गया बच्चे यहाँ पे -1 है कि नहीं कंपेयर करने पे, और यहाँ c की जगह क्या है -2, ठीक है। तो जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो फैक्टर्स निकालेंगे a * c, है ना, a * c ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने की यहाँ कोशिश करने वाले हैं। तो a * c, a कितना है बच्चे यहाँ पे 1 इंटू c कितना है देखो -2 है ना, तो -2 1 × -2 कितना आया -2। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जैसे मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, ठीक है। बट मैम हम तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, आपने -2 लिखे, मिडिल टर्म क्या है -1, इस -1 को हम स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं बच्चा, हमेशा दो नंबर, एक बड़ा नंबर रहेगा और एक स्मॉल नंबर रहेगा, एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने पेपर में ये चीज नहीं लिखनी है BNSN, ठीक है बच्चे। तो ये एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर, तो कभी कभी दोनों सेम हो सकते हैं क्या, हाँ दोनों नंबर एक जैसे हो सकते हैं, बहुत कम ऐसे होता है, बट ज्यादातर एक बिग नंबर रहेगा एक स्मॉल नंबर रहेगा। बच्चा ज्यादातर ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बच्चों को साइन की दिक्कत होती है कि मैम प्लस लगानी है माइनस लगानी है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना है, तो इसीलिए मैं आपको साइन के लिए पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या याद रखना है आपने, हमेशा ये याद रख लो कि जो मिडिल टर्म का साइन है, जो बच्चा मिडिल टर्म का साइन है वो साइन किसके पास जाएगा, बिग नंबर के पास जाएगा। हमेशा मिडिल टर्म का साइन बिग नंबर के पास लिखना है। मिडिल टर्म का साइन क्या है माइनस है मैम, तो बिग नंबर का साइन भी क्या होगा माइनस ही होगा, ठीक है। तो फिर स्मॉल नंबर का साइन क्या रहेगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक चीज तो हो गई है ना कि मिडिल नंबर का जो साइन रहेगा वो बिग नंबर को जाएगा। अगर लास्ट नंबर का साइन, अगर लास्ट नंबर का साइन बच्चे पॉजिटिव रहे तो उस केस में बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर दोनों का साइन कैसा होगा सेम होगा। अगर लास्ट नंबर का साइन पॉजिटिव रहे तो बिग नंबर स्मॉल नंबर दोनों का साइन सेम होगा। अगर इधर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। बट मैम यहाँ पे तो ये प्लस नहीं है, ये नेगेटिव है, तो उस केस में बता दो आप क्या करना है, ठीक है। तो बच्चे अगर ये लास्ट नंबर का साइन अगर नेगेटिव रहे तो उस केस में क्या होगा, अपना जो बिग नंबर है एंड स्मॉल नंबर है ना, बिग नंबर है और स्मॉल नंबर है, जो दोनों का साइन होगा बच्चे वो कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो देखो लास्ट नंबर साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे दोनों का साइन अपोजिट रहेगा, मतलब इधर माइनस है तो बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करो देखो और ये समझ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या हमने समझे वापस से मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट कोएफिशिएंट x² का a होता है, x का कोएफिशिएंट b रहेगा, कांस्टेंट है माइनस, है ना, कांस्टेंट है c, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 और c क्या है -2, तो हमेशा हम a * c करेंगे, तो 1 * -2 कितना आ गया बच्चा -2 आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, इसलिए मिडिल टर्म को हमने यहाँ लिख लिया, इसे हम स्प्लिट करेंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, ठीक है, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अब कैसे दो नंबर सोचेंगे, तो एक बिग नंबर होगा, दूसरा स्मॉल नंबर होगा। ठीक है, फिर साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा जो मिडिल नंबर का साइन है वो बिग नंबर के पास लिखना है, जो मिडिल नंबर का साइन है वो बिग नंबर के पास लिखना है। अगर लास्ट नंबर का साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन अपोजिट होंगे, अगर लास्ट नंबर का साइन पॉजिटिव है तो दोनों साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, इसीलिए दोनों साइन, इधर माइनस लिखे तो इधर प्लस, तो दोनों साइन अपोजिट हो गए। अब सोचते हैं हम दो नंबर। ठीक है, तो जिसे मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, देखो 2 1 जा 2 होता है ना, है कि नहीं, तो देखो 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस आ गया -2। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो आ रहा है ना -1। मतलब हमने जैसे इसको स्प्लिट करने के लिए दो टर्म, बिग नंबर स्मॉल नंबर, जो दो नंबर डिसाइड किया वो सही है। ठीक है, फैक्टर्स जो निकालने वाले हैं वो सही जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो अब इस -1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, -2 और +1 लिखने वाले हैं बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1x², ये -1x की जगह क्या लिखेंगे, -2x, और ये +1x। ठीक है, ये -1 की जगह -2 और +1, x था ना साथ में, इसीलिए x लिखे। ठीक है, अब ये -2 इज इक्वल टू 0। देखो ये 1x² वैसे ही, ये -2 वैसे ही, बस ये -1x की जगह हमने इसे स्प्लिट करके ऐसे, देखो -1 की जगह -2 +1 लिख दिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब क्या, मिडिल टर्म को तो हमने स्प्लिट कर दी, अब क्या करना है, दो का ग्रुप बना लेना है ना, ये पहले दो और ये आखिरी दो। ठीक है बच्चे, तो अब इन दोनों का जो हमने ग्रुप बनाया, इसमें कॉमन क्या है, दोनों के पास x है कि नहीं। अगर दोनों के पास x है तो x हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चा, अगर एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच जाएगा, यहाँ से भी x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये -2 वैसे ही। समझ आया क्या किए, दो का ग्रुप बनाए, x हमने बाहर ले लिए क्योंकि दोनों के पास कॉमन x था, तो अंदर इधर एक x बचा, ये माइनस और ये 2 वैसे ही। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो +1 वैसे ही लिख दो। और यहाँ पर क्या बचा, फिर देखो ये x और ये -2 वैसे ही है ना, देखो प्लस 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 1 इंटू एक्स 1x, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 -2 है ना, 1 इंटू 2 2, और ये माइनस वैसे ही ना, तो -2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, मतलब हम सही सॉल्व कर गए। ठीक है बच्चे, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x -2 है ना, ये एक हिस्सा, प्लस के बाद ये दूसरा टर्म, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, x -2 है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x -2 बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x + 1 बच गया इज इक्वल टू 0। एक जैसे दो ब्रैकेट है, एक बार बाहर लिख लेना, बचा हुआ एक साथ लिख लेना, दोनों में कॉमन x -2 है, बाहर लिखे, यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा, +1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, x -2 इक्वल्स टू 0 और x +1 इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ये -2 इधर गया तो +2, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटे, यहाँ पे +2, और अब देखो ये +1 इधर गया तो -1, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो अपने पास दो आंसर आए, x इज इक्वल टू +2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। अब ये पूरा चाहिए तो लिख लो, ठीक है, आसानी होगी सॉल्व करने। अब चाहिए तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पर 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू 1 + 2x, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चे क्या करते हैं पता है इस क्वेश्चन में, अभी मैं एक चीज बताती हूँ और आगे जाके थोड़ा सा फंस जाएंगे, और वैसे क्यों नहीं करना है इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, समझ के देख रहे हैं। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे 2 का क्यूब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए, इनटू क्या है बच्चे 2x है, प्लस है ना, यहाँ पे 4 को लिखेंगे वो 2 का स्क्वायर है ना, और ये 2x+1, और ये 1 को लिखेंगे क्योंकि 2 2 सबका बेस 2 2 2 ही आ रहा है ना, तो ये 2:0 लिख लेंगे, और ये 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो नहीं फंस रहे। अब देखो बेसिक जैसा एक बार लिखे, पावर गेट एडेड, तो यहाँ पे 3 + 2x लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 2 है ना, यहाँ पे 2x+1 लिखेंगे इज इक्वल टू ये 2:0 और ये 2x। अब इसके बाद क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे आके थोड़ा सा फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे अगर कर भी रहे हो आप तो 2 जो x है ना, हम इसे क्या लेट कर लेने वाले हैं, थोड़ी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा करोगे आप यहाँ आके फंस जाओगे और आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो फिर कैसे सॉल्व करना है, तो पेपर में कैसे समझेगा मैम इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से थोड़ा 2 स्टेप करके इधर आके फंस जाओ, फिर समझो कि हमने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बता देती कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही आपको बता देती, तो समझ नहीं आता ना पेपर में, कहाँ गलती हो जाती। और ऐसे गलती होती है, बच्चे ऑफलाइन जो बैच रहता है ना, यहाँ पे वो पूछते हैं कि मैम देखो हमने इससे ऐसे किए और यहाँ के फंस गए, अब क्या करना है, अब दिक्कत हो रही है, पेपर में हमने ऐसे किए, गलत हो गया। ठीक है, क्लास में तो आपने बस मेथड बता दिए थे, ऐसे 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 सॉल्व करना था, हम वैसे कर ले रहे थे, आंसर आ जा रहा था,
बट पेपर में जाके प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम जब खुद से करते हैं ना तो दिक्कत आ जाती है। तो बच्चे जब अगर ऐसे फंस जाओगे तो फिर ध्यान रखना इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, इससे समझ आएगा कि जो 2 है हम इसे लेट ले लेने वाले हैं, मान लो 2x इज इक्वल टू पी, और थोड़ा आगे सॉल्व करने वाले, ठीक है बच्चे, अगर ऐसे कुछ हो तो क्या करेंगे यहाँ पे, चलो देख लेते हैं इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, 8 इंटू 2 ठीक है। तो देखो 8 इंटू 2 को हम पी लेट लेने वाले हैं ना, तो पहले थोड़ा 2 में इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये 2 और ये बाहर 2 वैसे ही ना, देखो x इंटू 2 वही तो आने वाला है कि नहीं, ठीक है, प्लस ये 4 वैसे ही, अब ये 2 है ना बच्चा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 है कि नहीं। देखो बेस अगर सेम है तो एक बार लिखा जाता है, इसे पावर गेट एडेड है ना, तो पावर को x+1 ऐसे लिख लेंगे, बट इसे तोड़कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। और ये 1 प्लस 2 तो हमने इक्वेशन किसके टर्म्स में लेकर आ गए, 2 के, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेट 2 इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लो या m कंसिडर कर लो, n कंसिडर कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे 8 ऐसे ही, इस 2 के जगह क्या लिखे हमने p, अब ये बाहर तो 2 बच गया ना, ये 2 वैसे ही 2 के जगह p, और ये बाहर का 2 ऐसे ही, ठीक है, प्लस ये 4 इंटू है ना। अब ये 2 कितना, अब देखो ये 2:1, तो ये 4 2 8 लिख लूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं 4 के जगह यहाँ पर 8 लिख लेती हूँ, तो ये 4 2 क्या हो गया बेटे 8। अब ये 2 मतलब क्या लिए p, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 वापस से, तो ये भी p, ठीक है बच्चे। अब सबको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू पी, 8p का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे प्लस 8p, ये प्लस p इधर आ गया, माइनस p प्लस 1 इधर आ गया, -1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये 8p² प्लस प्लस माइनस माइनस 8p में से 1p गया, है ना, ये 1 है ना, कुछ नहीं मतलब, तो 1p गया तो कितना बेटे 7p, -1 इक्वल्स टू 0, वापस से क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनी बेटे यहाँ पे, 8p² प्लस 7p -1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अब क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे ना, बहुत डिटेल में समझे थे। अगर ये समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है बच्चे। फिर भी मैं यहाँ पे वापस बता दूंगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले a इंटू सी, ए क्या है यहाँ पर 8 है ना, इंटू सी क्या है, ये a होता है, ये b होता है, और ये c क्या है -1, है ना। तो 8 इंटू -1 कितना आ गया बेटे -8, है ना। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म, कौन सा मिडिल टर्म है यहाँ पे +7, है ना, ये मिडिल टर्म, तो ये मिडिल टर्म लिख लिए हमने, इसे हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो क्या आता है, एक बिग नंबर रहेगा और एक क्या रहता है बेटे यहाँ पे स्मॉल नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर है, इसका साइन पहले डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, जो मिडिल वाले टर्म का साइन है, मिडिल वाले नंबर का साइन है, वो किसको जाता है, बिग नंबर, है ना। जो मिडिल वाले नंबर का साइन है वो किसे जाएगा बेटा, बिग नंबर, इसका साइन जाएगा बिग नंबर को, ठीक है बच्चे। अब क्या, इसके बाद स्मॉल नंबर का साइन डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो मिडिल नंबर का साइन बिग नंबर को, लास्ट नंबर साइन है ना, लास्ट नंबर साइन अगर नेगेटिव रहे, लास्ट नंबर का साइन अगर नेगेटिव रहे तो उस केस में क्या होगा, बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अगर लास्ट नंबर का साइन पॉजिटिव रहे तो उस केस में बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर का जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आप बताओ बिग लास्ट नंबर का साइन कैसा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए बिग नंबर और स्मॉल नंबर का साइन कैसे रहने वाला है, अपोजिट होने वाला है, ठीक है बच्चे। मिडिल टर्म था यहाँ पे +7, इसे हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब क्या, ऐसे हमें 2 नंबर यहाँ पे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और जिसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। कैसे, 8 1 जा 8 ना, है कि नहीं, तो ये 8 बड़ा नंबर और 1 छोटा नंबर, 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस, है ना। अब ये प्लस माइनस माइनस 8 में से बन गया 7, बड़े नंबर का साइन प्लस, है कि नहीं। तो इस मिडिल टर्म को +7 को हम स्प्लिट कर रहे हैं किसमें, +8 और -1 में। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है बेटा यहाँ पे 8p² है ना, ये 7 की जगह, ये जो +7p है उसकी जगह क्या लिखने वाले हैं हम, +8p, और ये -1p है ना, इसके साथ p था ना इसीलिए p लगाए बेटे, +8 -1 के साथ p लगाए, ठीक है। अब ये -1 इज इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, दो का हम ग्रुप बना लेंगे, है ना। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, दोनों में कॉमन क्या है, 8 भी कॉमन है और p भी कॉमन है, तो हमने लिखे 8p बाहर, तो यहाँ क्या बचा, एक p बच गया ना, 8p इंटू p, 8p² है ना, यहाँ पे ये प्लस 8p बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1। अब क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये -1 ऐसे ही लिख लो बाहर, अंदर क्या बचा p,
+1। देखो अगर माइनस बाहर लिखते ना ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, कैसे देखो -1 इंटू पी -1 पी माइनस इंटू प्लस -1 1 जा 1 है ना, वैसे ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, p+1 ना, तो p+1 को हम ऐसे लिख लेंगे बाहर, तो बचा क्या फिर यहाँ से 8p बच गया, और यहाँ से क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या, इसका मतलब p+1 इज इक्वल टू p+1 इज इक्वल टू 0 और 8p-1 इज इक्वल टू 0 है ना। p इज इक्वल टू +1 इधर आ गया तो बेटे यहाँ पे -1, और यहाँ पे 8p, ये -1 इधर आ गया तो +1 है ना, तो ये p इक्वल टू ये +1, 8 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर क्या होगा बेटा। अब क्या करेंगे बच्चे, हम प्लीज सब्स्टिट्यूट, हमें तो p का वैल्यू मिला बट क्या फाइंड करना था, x के लिए सॉल्व करना था ना, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ किसका 2x है ना, इज इक्वल टू अपने पास क्या था p, तो 2x इज इक्वल टू p। अब देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू p का पहले वैल्यू क्या आया -1। अब इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे भी तो 2 बनना चाहिए ना, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो दूसरा हिस्सा देख लो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू p ही था ना, तो ये 2x दूसरा क्या आया बच्चे 1/8 आ गया है ना, तो ये 2x इज इक्वल टू 1/8, हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो ये 2 + 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 3। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ा, ठीक है, तो इसके बाद इधर इधर कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, ये 2x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर -3 है ना, नीचे +3 है, ऊपर जाकर -3। अब देखो दोनों का बेस कैसा हो गया, एक जैसा हो गया ना 2 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, आप इक्वेट कर लो, x का वैल्यू कितना आ गया बेटे, यहाँ पे -3 आ गया। आसान था ना, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 2 ठीक है, प्लस 2 x+2 माइनस 4 × 2 इज इक्वल टू 0। वापस 2 लेट ले सकते हैं ना, यहाँ पे इसे कैसे लिख लेंगे 2 ठीक है बच्चे, और क्या है 2 भी है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 × x ही होने वाला है ना, ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसे कैसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2 है ना, बेस एक जैसा रहा तो पार को ऐड कर देते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे लिखे हमने, ये -4 × 2 मतलब कितना 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो लेट क्या कर लेंगे 2x इक्वल्स टू p कर लेंगे, तो लेट 2x इज इक्वल्स टू p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x के जगह पे p, ऊपर क्या है स्क्वायर, वैसे ही प्लस 2x के जगह पे p इंटू 2 कितना बेटे 4 है ना, माइनस 8 4 32 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई p² प्लस यहाँ पर 4p - 32 इक्वल्स टू 0। वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना ये, तो सॉल्व कर लेंगे इसे, कौन से मेथड से मैम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले भी हमने ये सीखे ना, तो वही मेथड हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा पीछे मेथड देख लो कि कैसा है, क्या करते हैं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वापस देख लेंगे, ठीक है। तो ये 1p² प्लस क्या बेटा यहाँ पे 4p - 32 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे a इंटू सी कर लेंगे, a क्या है यहाँ पर 1 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये a ये b और ये क्या c का वैल्यू कितना है बच्चे -32, तो यहाँ पे -32 1 इंटू -32 है ना, सॉल्व करेंगे, एक क्या आएगा अपने पास बिग नंबर, एक क्या होगा स्मॉल नंबर, किसे स्प्लिट कर रहे हैं हम इस मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म क्या है +4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे +4 है ना। अब इसका साइन डिसाइड कर लेंगे, कैसे करते हैं, जो मिडिल टर्म का साइन होता है, मिडिल नंबर का साइन होता है, वो किसका साइन रहेगा बिग नंबर का, है ना, मिडिल नंबर का साइन रहेगा बिग नंबर का। अगर लास्ट नंबर का साइन नेगेटिव है तो उस केस में क्या होता है, बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर दोनों का साइन कैसा होगा बच्चे, अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नंबर साइन कैसा है नेगेटिव, तो ये दोनों साइन अपोजिट, इधर प्लस है तो इधर माइनस आने वाला है, ठीक है। अगर लास्ट नंबर साइन बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या होता उस केस में, बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर है ना, दोनों का साइन कैसा होता, सेम होता, ठीक है बच्चे, ये लिख लो। तो क्या किए, बिग नंबर का साइन, ये जो मिडिल टर्म का साइन है, मिडिल नंबर का साइन है वो जाएगा बिग नंबर को, लास्ट नंबर का साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर -32 आए और जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, कैसे, अब 8 4 जा 32 होता है ना, 8 4 जा 32 है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4, बड़े नंबर का साइन प्लस, ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है।
अब क्या करेंगे, +4 की जगह +8 और -4 लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो ये 1p² ऐसे ही लिख लेंगे। ये +4 की जगह क्या लिखना है, +8p, p था ना इसीलिए साथ में p, और क्या -4p, और ये -32 ऐसे ही इक्वल टू 0। देखो 1p² वैसे ही, -32 वैसे ही, बस ये 4p को स्प्लिट कर दिए हमने, है ना, ये 4 को स्प्लिट कर दिए +8 और -4 में। ठीक है बच्चे, अब क्या इसके बाद में यहाँ पे दो का ग्रुप बना लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है ना, बाहर लिख लिए हमने, तो अंदर क्या बचा, p बचा, और यहाँ पे क्या 8 है ना, कैसे p × p p², p × 8 8p, है ना। अब इन दोनों में क्या है, देखो माइनस कॉमन बाहर, दोनों में ये 4, अब यहाँ पे p है ना, तो 4 × p 4p, माइनस तो बाहर आ गया तो अंदर प्लस, 4 8 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अब दोनों में क्या है, p + 8 है ना, तो यहाँ पे p + 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p - 4 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा बेटा। ठीक है, तो p + 8 दोनों में कॉमन था तो बाहर लिखे, क्या बचा यहाँ पे, p - 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या यहाँ पे p + 8 इक्वल्स टू 0 और p - 4 इज इक्वल्स टू 0। p इज इक्वल्स टू +8 इधर आ गया तो बेटे -8, और यहाँ पर p इक्वल्स टू -4 इधर आ गया तो +4। तो अपने पास p की दो वैल्यू मिल गई। बट क्या हमें p की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, हमें x के लिए सॉल्व करना था ना, तो x के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, आप लिख लो यहाँ पे p सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, है ना, ऑफ क्या 2x इज इक्वल्स टू p था, है ना, तो 2x इज इक्वल्स टू अपने पास p था, तो ये 2x इज इक्वल्स टू p कितना है बेटे, यहाँ पे -8 है, और 2x इज इक्वल टू p कितना है, यहाँ पे 4 है, और में है ना ये। अब क्या, इसे 2 का क्यूब तो लिख लेंगे, बट इधर माइनस है, क्या यहाँ पे सामने माइनस है इक्वेट करने पे, या माइनस कैंसिल करने के लिए, या इक्वेट करने के लिए, नहीं, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो क्या ये होगा, देख लेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या, 4 को लिख सकते हैं ना 2 दोनों तरफ प्लस प्लस है ना, 2 बेस सेम है तो पार को क्या लिखते हैं, सामने सामने, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटे 2, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। ये नहीं सॉल्व होने वाला, देखो 2x इज इक्वल टू 2, ये माइनस वैसे ही 2 दिक्कत ये है 2 तो सेम है, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है क्या, नहीं, तो ऐसे आप x इज इक्वल टू 3 यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ये और में ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे अपने पास 2 आ गया। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, √3 रेज टू x - 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4th रूट ऑफ, है ना, ये 3, यहाँ पे ये x + 1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या, देखो ये 3 है, ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ये लिख दिए 1/2। आगे क्या था, रेस टू में x - 3 था तो वैसे ही लिखे। ठीक है, तो ये रूट के जगह 1/2 और ये x - 3 वैसे ही यहाँ पे बच्चे ये 3 ऐसे ही, यहाँ पे 4 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1/4 है ना, ये 4 है ना, तो ये 1/4 आ जाएगा। x + 1 कौन सी प्रॉपर्टी लगाए पता है, यहाँ पे अगर ऐसे x हो, यहाँ पे n रहे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x⁻1/n, है ना, ये पढ़े थे ना हमने वही, तो यहाँ 4 है तो इसे लिखे 1/4, ये x + 1 वैसे ही। ठीक है बेटे, अब क्या आएगा इसके बाद में, यहाँ पे देखो दोनों जगह 3 आ गया, है ना, बेस एक जैसा, तो क्या करते हैं, बाहर को सामने लिख सकते हो आप, है कि नहीं, तो ये 1/2 यहाँ पे x - 3 इज इक्वल्स टू 1/4 यहाँ पर x + 1। ठीक है, अब क्या यहाँ पे 2 डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, या फिर इधर ही आप चाहिए तो कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये x - 3 2 डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन 4, यहाँ पर x + 1, 2 1 2 2 2 4, है ना, ऐसे कुछ, या फिर 4 को आप इधर भेज देते, वही बात होती, कुछ नहीं दिक्कत। तो ये x - 3, अब देखो यहाँ पे 2 बच गया ना नीचे, इधर ये डिविजन में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू ये x + 1 वैसे ही, है ना, 2 × x बेटे 2x, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -2 3 6, और ये x + 1, x को एक तरफ ले लो, तो ये 2x प्लस x इधर आ गया तो -x, ये 1 वैसे ही, -6 इधर आ गया तो +6, है ना, 2x - x कितना होता है बेटे, 2x - x x हो जाएगा, है ना, 2 एप्पल में से एक एप्पल गया, एक एप्पल बचा तो 1x। ठीक है, 1 + 6 कितना 7, तो देयरफॉर x का वैल्यू हमें कितना मिला बच्चे 7। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, 6th क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे 4⁻²m is equals to cube root of 16 raised to -6/n is equals to under root of ये 8 यहाँ पर raised to 2, ऐसे 3 टर्म्स इक्वल टू में गिवन है, और हमें m और n के लिए सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे कोई भी दो को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, पहले m के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर n के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो देखो m वाला टर्म ये है, और ये इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे पहले, है ना, ये 4⁻², यहाँ पर क्या
2m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 8, ये रेस टू यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या देखो, ये रूट है, इसे 1/2 हम लिख सकते हैं ना, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 4 को देखो, ये 2 का क्यूब है और ये 4 2 का स्क्वायर है, तो इसे भी यहीं पर लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये बेस सेम हो जाएगा ना दोनों का, 2 2, इसीलिए तो देखो ये 2 का स्क्वायर रेस टू क्या है ऊपर, 2m है ना। ये जो 8 है हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख लिए, बट ऊपर तो रूट था, तो रूट को क्या लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे, है ना। 8 को क्या लिखे बच्चे, 2 का क्यूब, रूट मतलब 1/2, और ये रेस टू 2 था ना, ये रेस टू 2 ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। ये रेस टू 2 था, उसे ऐसे ही लिख दिए, बस ये रूट के जगह 1/2 आ गया। अब क्या देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या 2 रेस टू 2 2 जा 4, और ये m इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 रेस टू क्या है यहाँ पर बच्चे 3, देखो 2 और 2 बेस एक जैसा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या 4m इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 3, तो m का वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पे 3, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड, तो 3/4 मिल गया, ठीक है। अब हम किसके लिए सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर n के लिए सॉल्व कर लेंगे। n के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे, नहीं ये तो m है, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों को लेते बेटा तो m और n ऐसे आ जाता, थोड़ा सा मेहनत लगती, आ ही जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमने इसे और इसे लेकर m की वैल्यू निकाल लिया, अब इसे और इसे लेकर क्या n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 रेस टू कितना, -6/n, है ना, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है ना, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये √8 रेस टू क्या है बच्चे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16 बोले तो 2 रेस टू 4 होता है ना, नहीं है याद मैम, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 8 को हम 2 का क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ 2 रेस टू कितना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 आया ना, तो 2 रेस टू 4, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या 16 मतलब यहाँ पे 2 रेस टू 4 लिखे। अब देखो एक क्यूब रूट था, यहाँ पे 3 था, तो क्या लिख सकते हैं हम, रेस टू यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। इनटू रेस टू में क्या है, ये -6/n इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब, है ना। ये रूट मतलब क्या 1/2, और इनटू रेस टू में क्या था, यहाँ पे 2 था। अब क्या हो रहा है देखो, ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, है ना, तो क्या बचा यहाँ पे, ये 2 रेस टू 4, रेस टू में यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस यहाँ पे 2/n, है ना, इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रेस टू 3 आ गया। अब और क्या, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन में है, ऐसे ही कुछ है ना, 4 इंटू ब्रैकेट में तो मल्टीप्लीकेशन, ये -2/n इज इक्वल टू ये 2 का क्यूब, है कि नहीं, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे क्या 2 4 जा 8 आ गया, है ना, तो ये 2 रेस टू -8/n इज इक्वल टू 2 रेस टू 3, दोनों का बेस एक जैसा, तो क्या करेंगे, r को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, तो -8/n इज इक्वल टू 3, एन डिविजन में है, इधर आकर क्या मल्टीप्लाई है ना, एन को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो ये -8/3 इज इक्वल टू क्या, एन हो गया बच्चे। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, -8/3, ठीक है। तो अपने पास n इज इक्वल टू मिला -8/3, देयरफॉर आपने लिख लेना है m इक्वल्स टू 3/4, n इक्वल्स टू -8/3। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ 32 रेस टू x डिवाइडेड बाय 2 रेस टू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन गिवन है, और हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और x और y फाइंड कर लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर 8 रेस टू y माइनस 16 रेस टू 4 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ गिवन है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 32 मतलब 2 रेस टू 5, क्यों 2 रेस टू लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी 2 रेस टू था ना, इसीलिए 2 रेस टू, और वैसे भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से 2 इंटू, देखो बता ही देती हूँ बाबा बोलने तक, ये 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 कितने बार आया 5 टाइम, इसीलिए हमने लिखे 2 रेस टू 5, ठीक है बेटे। तो अब क्या यहाँ पे 2 रेस टू 5, है ना, यहाँ पे रेस टू, रूट मतलब क्या 1/2 लिख सकते हैं ना हम, और ये x ऐसे ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन, ये 2 रेस टू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड मतलब अपॉन, और ये इक्वल्स टू 1, ये इधर डिवीजन में, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं, तो ये 2 रेस टू, अब देखो 5 1 जा 5, ये 5/2, और ये x ऐसे ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर क्या, इधर डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आएगा ना, तो 2 raised to y+1 आ जाएगा। ठीक है, देखो दोनों का बेस सेम है, 2 और 2 वैसे ही, तो क्या होगा, बाहर इक्वेट हो जाएंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/2x इज इक्वल टू y+1। 2 डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 2 × y+1, 2 × y 2y प्लस 2 × 1 = 2, ये 5x है ना, सबको इधर भेज दो, इक्वेशन बना लेंगे है ना, प्लस 2y इधर आ गया तो -2y, तो ये 5x - 2y = 2, इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1। इसे क्या लिख लेंगे, शुरू में ऐसे लिख लेना कि ये गिवन था, और फिर हमने इसे ऐसे इतना सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गया। क्या बना बच्चे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी और एक इक्वेशन बनता है क्या। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 16 है, तो ये 2 raised to 3 होता है, 2 raised to 4 होता है कि नहीं, टाइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देखो। अब ये 8, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to 3, और ये y ऐसे ही। -16 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to 4, और क्या था बच्चे आगे, ये 4 - x/2 है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -2 है, इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 2 raised to 3y इज इक्वल टू 2 raised to 4 इंटू क्या है, 4 - x/2। ठीक है, ये माइनस वाला टर्म इक्वल टू के दूसरे साइड गया तो प्लस हो गया। अब देखो दोनों के बेस एक जैसे हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, पार को इक्वेट कर देंगे, सामने लिखकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 4 - x/2, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये 3y इज इक्वल टू 4 × 4 16 माइनस ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 इंटू ये क्या था, x/2, तो लिख लिया हमने x/2। तो यहाँ पे बचे 3 इंटू y है ना, ये 3y, और यहाँ पे 16 माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया यहाँ पे, 2x आ गया, ये -2x को इधर भेज दो, तो ये क्या आ गया, +2x, यहाँ पे क्या था, +3y इज इक्वल टू क्या है बच्चे, यहाँ पे 16 है, ये बन गया अपना इक्वेशन 2। ये था क्या था, हमें गिवन था, हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो इक्वेशन 2 मिल गया। अब बच्चे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन अपने कैसे है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, तो हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटे, देखो यहाँ पे 2y है, कोई भी एक टर्म को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब एक वेरिएबल को x या y हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों एक जैसे हो जाए, इसके कोएफिशिएंट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे बच्चा, एक वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि इसके जो कोएफिशिएंट रहे, y हमने डिसाइड किया ना कि हमें उसे एलिमिनेट करना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट रहे बच्चा वो एक जैसा होना चाहिए, सेम। अगर 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, बट हम 3 को तो 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, तो 2 × 3 क्या होता है, 6 ना, तो वैसे देख लेना, तो दोनों को हम क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे इसके बाद में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, यहाँ 3 है ना, इसलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो बेटे, 3 × 5x माइनस 3 × 2y है ना, इज इक्वल्स टू 3 × 2, ऐसे कुछ आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 5 = 15x माइनस 3 2 = 6y इज इक्वल्स टू 3 2 = 6। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने यहाँ 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या लिखेंगे बेटे हम यहाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 × 2x प्लस 2 × 3y इज इक्वल्स टू 2 × 16, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तब ये 2 × 2 कितना आ गया बेटे, यहाँ पे 4x, 2 × 3 कितना 6y, और 16 2 सा कितना 32, ये बन गया अपना इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, देखो दोनों का जो y जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 6, यहाँ पे भी क्या है, 6 है ना बच्चे। अगर सेम कोएफिशिएंट रहे बट अपोजिट साइन रहे तो क्या करते हैं, ऐड करेंगे, ये याद रखना। अगर जिसे हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसका कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चा, देन ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन। बट अगर सेम कोएफिशिएंट है, सेम कोएफिशिएंट तो बनाना पड़ता है ना, कैसे बनाते हैं हमने देख लिया, और अगर साइन भी सेम है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस रहे, मतलब साइन भी सेम रहे, सेम कोएफिशिएंट रहे, सेम साइन रहे, दोनों जगह माइनस या दोनों जगह प्लस, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चा,
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये आप याद रख लो। तो अब देखो यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट 6 और 6, साइन कैसी है दोनों की, इधर प्लस तो इधर माइनस, अपोजिट साइन, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, तो क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं इक्वेशन को। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है अपने पास, 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 4 क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ पे 15x प्लस 4x ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कितना आ गया बेटे, 19x माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल हो गया, 6 एप्पल थे 6 खा गए, चले गए पूरे 0, ठीक है। तो 6y प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 प्लस 6 कितना होता है बच्चे, 38 होगा, है ना। तो 19x इज इक्वल टू 38 आया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 38, 19 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो x कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर 2 आ गया, हमें x मिल गया। और क्या फाइंड करना था, x और y भी फाइंड करना है ना, तो अभी y फाइंड करेंगे। तो y कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी हमें x की वैल्यू मिलती है बच्चा, उसे हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उससे y मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से y फाइंड कर लेंगे। किसमें पुट करनी है x की वैल्यू, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो आपको आसान लगे उसमें पुट कर दो, 1 2 3 4, तो 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ऐसी इक्वेशन थी। x का वैल्यू क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है ना यहाँ पे, तो ये 5x के जगह पे 2, ये माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 5 2 जा कितना 10 होता है ना, तो यहाँ पे ये 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये माइनस 2y इक्वल्स टू 2, प्लस 10 इधर आ गया तो बेटे ये माइनस 10, तो माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस, माइनस 10 में से 2 गया तो 8, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 8, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 4 मिल गया हमें, देयरफॉर x कॉमा y, x कितना मिला हमें 2 मिल गया, और y कितना मिल गया 4 मिल गया बच्चे, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट, x रेज टू a अपॉन x रेज टू b रेज टू a प्लस b माइनस c इंटू, यहाँ पर है x रेज टू b अपॉन x रेज टू c रेज टू b प्लस c माइनस a इंटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू a, यहाँ पर c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चे। तो LHS लिख लेंगे। अब देखो ये a प्लस b माइनस c इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, रेज टू में जो भी रहता है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए भी रहता है और डिनोमिनेटर के लिए भी रहता है, तो बांट देंगे, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x रेज टू a, है ना, ये इसके साथ भी लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे a प्लस b माइनस c, है ना। अपॉन में क्या है अपने पास x रेज टू, ये b था ना, इसके लिए भी है ये a प्लस बी माइनस सी, लिख लिए हमने, इनटू यहाँ पर x रेज टू b, साथ में क्या है b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर x रेज टू c, है ना, यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इनटू x रेज टू c अपॉन यहाँ पे x रेज टू a है, तो इसके साथ क्या है ये c प्लस a माइनस b, है ना, और यहाँ पर भी c प्लस a माइनस b, है ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो ये हम LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। LHS इज इक्वल टू फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, और हमें इक्वल टू वैल्यू क्या लानी है बच्चे, यहाँ पे 1 लेकर आना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे x रेज टू, ये a स्क्वायर है ना, प्लस a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी, अपॉन में यहाँ पर x रेज टू a इंटू बी ए बी, है ना, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर माइनस b इंटू सी, ये बी सी, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे इंटू x रेज टू क्या है b इंटू बी बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी इंटू सी, और ये बी से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये ए बी अपॉन एक्स रेज टू बी इंटू सी, यहाँ पे ये बी सी, है ना, प्लस सी इंटू सी, सी का स्क्वायर, है ना, ये प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी ए सी, और यहाँ पर एक्स रेज टू सी इंटू सी, सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस ए इंटू सी, है ना, ये माइनस ये बी इंटू सी अपॉन में एक्स रेज टू ए इंटू सी, फिर क्या ये a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी,
ऐसे कुछ, ठीक है बच्चे। अब देखो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, कैसे अलग अलग मैम, देखो ऐसे कुछ, ये एक्स रेस टू ए का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू ए बी इंटू एक्स रेस टू माइनस ए सी, ऐसे कुछ। इससे क्या हो रहा है देखो, अगर बेस एक जैसा है तो क्या करते, बेस को एक बार लिखते और सारे पावर को एक साथ लिख देते हैं ना। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ऐसे तो फिर अलग भी तो कर सकते हैं कि नहीं, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटू, है ना। अच्छा अपॉन वाला भी लिख लेते, अपॉन में क्या है बच्चा, एक्स रेस टू क्या है यहाँ पे ए बी इंटू एक्स रेस टू क्या है यहाँ पे बी का स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स रेस टू क्या है माइनस बी सी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर क्या, एक्स इंटू ये बी का स्क्वायर एक्स इंटू बी सी, है ना, एक्स रेस टू बोलना चाहिए इंटू एक्स रेस टू माइनस ए बी, है ना, यहाँ पर एक्स रेस टू बी सी इंटू एक्स रेस टू सी का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू में ए सी माइनस ए सी, यहाँ पर भी एक्स रेस टू सी का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू ए सी इंटू एक्स रेस टू क्या माइनस बी सी, है कि नहीं, ठीक है ये बी सी। अब ये एक्स रेस टू ए सी इंटू एक्स रेस टू ए का स्क्वायर और यहाँ पे बच्चे एक्स रेस टू माइनस ए बी, ऐसे कुछ, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे उसे कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ देख लेंगे, देखो एक्स रेस टू ए का स्क्वायर कहीं है क्या, यहाँ ए का स्क्वायर ये, तो ये एक्स रेस टू ए का स्क्वायर और ये एक्स रेस टू ए का स्क्वायर कैंसिल, एक्स रेस टू ए बी यहाँ पर भी है ना, देखो एक्स रेस टू ए बी, एक्स रेस टू ए बी कैंसिल, एक्स रेस टू माइनस ए सी और देखो यहाँ पे एक्स रेस टू माइनस ए सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स रेस टू बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स रेस टू बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे एक्स रेस टू बी सी, यहाँ तो माइनस बी सी है, नहीं प्लस में बी सी कहाँ है अपने पास, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स रेस टू प्लस बी सी, एक्स रेस टू प्लस बी सी कैंसिल, एक्स रेस टू माइनस ए बी और ये एक्स रेस टू माइनस ए बी कैंसिल, एक्स रेस टू माइनस बी सी और ये एक्स रेस टू माइनस बी सी कैंसिल हो गया, फिर क्या, एक्स रेस टू सी का स्क्वायर, ये एक्स रेस टू सी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स रेस टू ए सी, एक्स रेस टू ए सी कैंसिल हो गया, कुछ भी बचा क्या, कुछ नहीं, तो क्या आ गया, सब कैंसिल हो गया तो वन, तो इज इक्वल टू क्या आ गया वन, यही तो हमें फाइंड करना था, इक्वल टू वन निकालना था ना, देयरफॉर ये पूरे का आंसर क्या आ गया वन, इज इक्वल टू यही क्या है अपना RHS है कि नहीं, देयरफॉर क्या बेटे यहाँ पे, देयरफॉर LHS is equals to RHS, hence proved, है ना, ठीक है। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे यहाँ पर, x raised to a into b minus c upon x raised to b into a minus c divided by x raised to b upon x raised to a और पूरा raised to में क्या है c is equals to हमें वन फाइंड करना, ठीक है, वन निकालना, तो LHS पहले लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे x रेस टू a, यहाँ पे b माइनस सी अपॉन x रेस टू b और यहाँ पे a माइनस सी डिवाइडेड बाय x रेस टू b, है ना, यहाँ पे x रेस टू a और दोनों के लिए है c, इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, बच्चा ये a से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा x रेस टू a b माइनस a c अपॉन में x रेस टू यहाँ पे क्या, ये a b माइनस a और ये b इंटू सी बी सी, है ना, है कि नहीं। अब ये डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे b इंटू सी बी सी, तो एक्स रेस टू ये c इसके लिए भी है ना, तो ये b इंटू सी, यहाँ पे एक्स रेस टू a इंटू सी, ठीक है बच्चे। अब क्या डिवाइडेड बाय मतलब कहाँ लिखते हैं, अपॉन में, या फिर इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डिविजन की जगह हमें मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चे, उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, तो x रेस टू, बच्चे हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं x रेस टू ए बी इंटू एक्स रेस टू माइनस ए सी, ऐसे कुछ, है ना, इसे लिख सकते हैं x रेस टू ए बी इंटू एक्स रेस टू माइनस बी सी, है ना, ऐसे ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो इसकी जगह मुझे मल्टीप्लीकेशन लिखना है तो क्या करना पड़ेगा इसका उल्टा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे x रेस टू ए सी अपॉन एक्स रेस टू बी सी, ठीक है बच्चे। अब क्या देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स रेस टू ए बी, एक्स रेस टू ए बी कैंसिल हो गया, अब ये तो नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऊपर भेज दो ये प्लस बी सी हो जाएगा, है ना, और ये एक्स रेस टू माइनस ए सी है उसे नीचे भेज दो तो एक्स रेस टू प्लस ए सी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में अगर आ जाए, है ना, अरे ये तो कैंसिल हो गया था, हाँ, ये एक्स रेस टू माइनस बी सी है, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स रेस टू ये प्लस बी सी,
एक्स रेस टू माइनस ए सी है, ये नीचे आ गया तो एक्स रेस टू प्लस ए सी है कि नहीं, इंटू यहाँ पर क्या बचे एक्स रेस टू प्लस ए सी अपॉन एक्स रेस टू यहाँ पे ये बी सी, कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, एक्स रेस टू बी सी, एक्स रेस टू बी सी कैंसिल हो गया, एक्स रेस टू ए सी, एक्स रेस टू ए सी ये भी कैंसिल हो गया, तो बच्चे अपना आंसर क्या आ गया 1, है ना, वही तो प्रूफ करना था, इज इक्वल टू क्या आ गया अपना आर एच एस, है ना, देयरफॉर LHS is equals to RHS. Left hand side is equals to right hand side, है ना, hence proved. अब चाहिए तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम 9th, क्या गिवन है यहाँ पे, a raised to x is equals to b, b raised to y is equals to c और c raised to z is equals to a। तो हमें देन प्रूव करना है कि x y z क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या देखो, शुरू यहीं से करते हैं, a इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, a इक्वल्स टू गिवन है c रेस टू z, लिख लिया हमने, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू c का वैल्यू क्या है देखो, c कहीं c इक्वल्स टू क्या है b रेस टू y, इसे हम नाम 1 देंगे, है ना, इसे 2, ठीक है, और इसे 3। तो पहले हमने कहाँ से लिखे ये, फ्रॉम 3, ठीक है, यहाँ से शुरुआत की फ्रॉम 3, ठीक है बच्चे। अब क्या यहाँ पे कहाँ से वैल्यू पुट करने वाले हैं हम, फ्रॉम 2, ठीक है बच्चे, फ्रॉम 2। देखो a रेस टू क्या था, a इक्वल्स टू क्या था, c रेस टू z, है ना, अब c का वैल्यू क्या है देखो, c इक्वल्स टू b रेस टू y, तो इस c के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, d रेस टू y, बट ऊपर रेस टू z वैसे ही था ना, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब a इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ b का वैल्यू हमें पता है ना क्या है, a रेस टू x है, तो इस b के जगह हम क्या लिखेंगे, a रेस टू x, बट यहाँ पे y भी तो था और यहाँ पे क्या था, z भी तो था, तो y इंटू जेड क्या होता है, yz होता है ना, तो b के जगह बस हमने a रेस टू x लिखे और ये y इंटू जेड वैसे ही yz, ठीक है। ये कहाँ से लिखे हमने, फ्रॉम वन वैल्यू पुट किए ना, क्या पुट किए कि b इक्वल्स टू क्या, a रेस टू x, ठीक है बच्चे। अब क्या आ गया यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू a रेस टू, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये x y z, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो देखो बेस अगर सेम है तो पार क्या सामने सामने लिख सकते हैं, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड, आसान, हेंस प्रूव्ड। आप चाहिए तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे, a रेस टू x इज इक्वल्स टू b रेस टू y इज इक्वल्स टू c रेस टू z, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है बच्चे। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट a रेस टू x b रेस टू y इज इक्वल्स टू c रेस टू z इज इक्वल्स टू k, है ना, ये हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अब क्या देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a रेस टू x इज इक्वल्स टू k, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, अगर a रेस टू x है इधर तो यहाँ पे जाएगा, अगर ये रेस टू तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k रेस टू 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है बच्चे, हम इसे नाम 1 देंगे। और उसके बाद क्या, b रेस टू y इक्वल्स टू k ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये b रेस टू y इक्वल्स टू k, बट मुझे सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, ये k रेस टू, ये y है तो इधर आकर 1 अपॉन y आ जाएगा, इसे नाम 2 दे दो, है ना, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल रहा है। अब c के लिए देखो, c रेस टू z इज इक्वल्स टू k है ना, तो c क्या मिल जाएगा हमें, k रेस टू, इधर अगर रेस टू z है तो यहाँ पे ये 1 अपॉन z आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये थर्ड वाला, तो हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या, हमें इक्वेशन भी तो गिवन था, क्या था इक्वेशन गिवन, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac था, है ना, तो उसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमें क्या गिवन था बच्चे यहाँ पे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, तो b की वैल्यू क्या है देखो, b की वैल्यू क्या है, k रेस टू 1 अपॉन y, स्क्वायर था ना, तो ये रेस टू 2 वैसे ही, a का वैल्यू क्या था देखो, k रेस टू 1 अपॉन x, है ना, और c क्या था बच्चा, k रेस टू 1 अपॉन c के जगह क्या है, z, है ना, 1 अपॉन z, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या देखो, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये 1 इंटू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या, बेस अगर एक जैसा है तो पार को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना, बेस को एक बार लिखे, पार क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो बेस एक जैसा है तो पार को इक्वेट करेंगे, सामने सामने लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ऐसे कुछ है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये जेड डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई, एक्स डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, है ना, इधर आकर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, बस इक्वल टू के दूसरे साइड रहा तो ऐसे होता है, ठीक है। तो अब
इधर आकर मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा z इंटू वन जेड, x इंटू वन एक्स अपॉन x इंटू जेड एक्स जेड, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है बच्चे, हमें क्या फाइंड करना था, y की वैल्यू, y इक्वल्स टू कुछ फाइंड करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सॉल्व। x इंटू जेड डिविजन में, इधर आकर क्या होगा, इक्वल टू की साइड मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू क्या आएगा x इंटू जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू y को इधर भेज दो, और यहाँ का टर्म x प्लस जेड है ना, z प्लस x या x प्लस जेड एक ही बात है ना, इसे नीचे भेज देंगे, तो ये आ गया x प्लस जेड, इसे इधर भेजे, इसे इधर भेजे, बस इतनी सी बात। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे अपने पास यहाँ पर 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये y की वैल्यू मिल गई, यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 raised to minus p is equals to 4 raised to minus q is equals to 20 raised to r, ऐसे कुछ हमें गिवन है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना बच्चे यहाँ पे, तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 0, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चा, ये सबको हम लेट कर लेंगे के, तो क्या करते थे, 5 रेस टू माइनस पी इज इक्वल्स टू के, है ना, तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू, अब देखो ये रेस टू माइनस पी है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेस टू, है ना, 1 अपॉन माइनस पी, ठीक है, यहाँ आ गया तो 1 अपॉन में आ जाता है ना, ठीक है, तो 5 का वैल्यू क्या आया, के रेस टू 1 अपॉन माइनस पी, ठीक है बच्चे, इसे हम नाम 1 दे देंगे। अब दूसरी चीज, 4 रेस टू माइनस क्यू था इज इक्वल्स टू के, है ना, इक्वल्स टू लेके सॉल्व करेंगे, तो बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखो ये 4 इक्वल्स टू के रेस टू, ये माइनस क्यू है, तो ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन क्यू, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या, 20 रेस टू आर है बच्चे इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के रेस टू यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन आर, ये हो गया इक्वेशन 3। तो अपने पास 3 इक्वेशन बन गए, हम थर्ड वाले को लेकर सॉल्व कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख रहे हैं हम लोग, 20 इक्वल्स टू के रेस टू 1 अपॉन आर, ऐसे हमने कुछ लिखा है। 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चा, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 है कि नहीं, तो 4 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 4 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले पी फिर क्यों चाहिए, कुछ नहीं होता है, आप 4 इंटू 5 भी लिख सकते हो, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू के रेस टू 1 अपॉन आर। 5 क्या है, देखो 5 का वैल्यू हमें पता है ना, के रेस टू माइनस 1 अपॉन पी पुट कर देंगे, तो 5 की जगह के रेस टू माइनस 1 अपॉन पी, है ना, इंटू 4 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, के रेस टू माइनस 1 अपॉन क्यू, है ना, तो के रेस टू माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू के रेस टू 1 अपॉन आर। ये कहाँ से पुट किए हमने, फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसे लिख लेंगे बच्चे। ठीक है, अब देखो बेस के और के एक जैसा, तो बाहर क्या करते हैं, एक साथ लिख देते ना, ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस 1 अपॉन पी, इधर क्या है माइनस 1 अपॉन क्यू, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के रेस टू 1 अपॉन आर। अब देखो बेस एक जैसा है कि नहीं, तो पार को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। पी क्यू आर एक तरफ था ना, तो प्लस 1 अपॉन आर को इधर भेज दो, तो माइनस 1 अपॉन पी, या फिर ये सबको उधर भेज दो, ये प्लस में है ना इसीलिए। ठीक है बच्चे, तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसे भी इधर भेज रहे हो तो आपको सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सब प्लस हो जाएगा, या फिर इसे उधर भेज दो तो काम बच ही जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन पी उधर गया तो, अरे माइनस 1 अपॉन पी इस साइड गया, दूसरे साइड तो क्या आएगा प्लस 1 अपॉन पी, माइनस 1 अपॉन क्यू इधर गया तो प्लस 1 अपॉन क्यू, और इस साइड 1 अपॉन आर तो था ही, है ना, तो इज इक्वल टू इस साइड क्या बचा, जीरो, यहाँ जीरो लिखने तक इधर जीरो लिखना। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था वही आ गया। ठीक है, शो दैट बोले, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m is not equals to n, और क्या गिवन है बच्चे, m plus n raised to minus 1 into m raised to minus 1 plus n raised to minus 1 is equals to m raised to x n raised to y। तो हमें शो करना है x plus y equals to, नहीं, x plus y plus 2 equals to 0, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चा, m plus n raised to minus 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो raised to plus 1 हो जाएगा ना, तो लिख लेते हैं। तो देखो ये m raised to minus 1 n रेस टू माइनस 1 अपॉन में इसे भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस n, रेस टू क्या था माइनस 1, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा रेस टू प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू
m रेस टू ये प्लस एक्स n रेस टू प्लस वन, ये न्यूमरेटर तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखो m रेस टू माइनस वन, मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, वन अपॉन m रेस टू प्लस वन, वही करेंगे। m रेस टू माइनस वन है, उसे लिखेंगे वन अपॉन m रेस टू क्या हो जाएगा प्लस वन, वन नहीं लिखे तो चलता, प्लस वन अपॉन, है ना, ये n रेस टू प्लस वन हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये देखो n रेस टू माइनस वन था, डिनोमिनेटर में आ गया तो प्लस वन, अपॉन में ये क्या है यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू m रेस टू x n रेस टू y, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा n इंटू वन n प्लस m इंटू वन m, और क्या होता है m इंटू n m n अपॉन m प्लस n, ऐसे ही कुछ। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू m रेस टू x n रेस टू y। अब m प्लस n लिखो n प्लस m लिखो, एक ही बात हुई ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब y। ठीक है बच्चे, तो इसे हम लिख लेंगे m प्लस n, ठीक है, n प्लस m या फिर m प्लस n, एक ही बात है, अपॉन m n, ऐसे ही कुछ था, है ना। ये न्यूमरेटर पूरा हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो डिवीजन में है ना ये, इसे मल्टीप्लिकेशन में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनटू ये क्या आ जाता है बच्चे वन अपॉन एन प्लस एन, है ना, ऐसा उल्टा करके लिख दी। अब देखो ये एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल हो गया ना, ये पूरा एक टर्म था, ये भी पूरा एक टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है एम रेस टू एक्स एन रेस टू वाई, क्या बचा वन अपॉन एम एन। ठीक है, तो क्या बचा बेटे अपने पास, अच्छा वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू क्या बचा m रेस टू x n रेस टू y। अब देख ये तो न्यूमरेटर में है, तो इसे भी ऊपर भेजता है ताकि इक्वेट कर सके आसानी से, तो इसे ऊपर भेज दिए, तो ये क्या आ जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो पहले अलग लिख के बता दी, वन अपॉन एम इंटू वन अपॉन एन इज इक्वल टू एम रेस टू एक्स एन रेस टू वाई, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना आप लोग, है कि नहीं, अलग अलग किए तो वही होता है ना वो, तो इसे ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा एम रेस टू माइनस वन n रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू m रेस टू x n रेस टू y। अब इक्वेट करो, देखो m की जगह m है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x कितना आ गया, तो पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख ली, अरे m रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू m रेस टू x, है ना, और यहाँ से क्या बेटे m n रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू n रेस टू y, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन, है ना, देयरफॉर, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस वन, तो हमें तो ये प्रूव करके बताना था x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, देखते हैं वही होता है क्या, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू टू नहीं, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये LHS है, ये RHS है, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस टू, है ना, तो इज इक्वल्स टू x कितना है माइनस वन, y कितना है माइनस वन, है ना, ये माइनस वन, ठीक है माइनस वन, ये प्लस टू, अब ये माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन, और ये प्लस टू माइनस वन माइनस टू, और ये प्लस टू माइनस माइनस प्लस वन टू, और ये साइन माइनस, और ये प्लस टू क्या हो गया जीरो, तो आ गया ना x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो, इज इक्वल्स टू यही क्या आया बच्चे, किसके बराबर आया RHS, है ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पे लिख लेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, हेंस प्रूफ। ठीक है, देयरफॉर क्या आ गया अपने पास x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, हमने ये प्रूव करके बता दिया, शो कर दिया। ठीक है, अब चेतस का स्क्रीनशॉट ले लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। 5 रेस टू x प्लस वन इज इक्वल्स टू 25 रेस टू x माइनस टू। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। 5 रेस टू x प्लस वन इज इक्वल टू 25 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा 5 रेस टू टू ना, ताकि 5 5 बेस एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये 5 रेस टू टू, ये तो x माइनस टू ऐसे ही लिख लिया। अब देखो दोनों का बेस एक जैसा, तो बाहर क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू क्या 2x माइनस टू, है ना, तो यहाँ पर ये x प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, 2x माइनस टू टू जा 4 हो गया बच्चे, तो x प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करते हैं x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x है, तो और एक स्टेप लिखने तक इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, तो प्लस x इधर आ गया तो माइनस x, ठीक है, अब ये 1 इधर ही था, माइनस 4 इधर आ गया तो प्लस 4 इक्वल्स टू, है ना, अब ये कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, 2x माइनस एक्स कितना आ गया x आ गया, है ना, दो एप्पल में से एक एप्पल गया तो एक एप्पल बचा, तो x का वैल्यू कितना बचे 5 मिल गया हमें। तो अब अगर x 5 मिल गया तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, किसे 3 रेस टू x माइनस थ्री, ओके, इंटू 2 रेस टू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट करते हैं x का वैल्यू, है ना,
तो 3 रेस टू एक्स कितना है अपने पास 5 माइनस 3 है ना, ये 2 रेस टू इंटू 2 रेस टू 3 माइनस एक्स कितना है 5 है अपने पास। क्या पुट किया हमने, है ना, x इज इक्वल टू क्या था अपने पास 5, ये हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब ये 3 रेस टू 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चे 2, ये 2 रेस टू 3 माइनस 5 कितना माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 क्या 2, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये 3 का स्क्वायर है ना, अब ये 2 रेस टू माइनस 2 है, नीचे आ गया तो क्या होगा 2 रेस टू प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो अपना वैल्यू क्या आ गया 9/4। देयरफॉर हम लोग ने बोले थे 3 रेस टू x माइनस 3 इंटू 2 रेस टू 3 माइनस एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करो तो क्या आ गया अपने पास बच्चे 9/4 मिल गया। ठीक है, अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, आप इसे ना मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे कैसे करते हैं मैम, देखो 9/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, कितना बचा 1 बचा ना, तो क्या करते हैं पता है, जो डिनोमिनेटर है इसे ऐसे ही लिख लेंगे, ये जो 2 आया इसे यहाँ लिख लेंगे और जो बच गया था ना उसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम यहाँ पर 14th क्वेश्चन, क्या गिवन है हमें 4 raised to x plus 3 is equals to 112 plus 8 into 4 raised to x। ठीक है, ऐसे कुछ गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 18x raised to 3x। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 4 raised to x, इधर भी 4 raised to x, ये नेट वाला क्वेश्चन है क्योंकि 112 का तो कुछ हो नहीं सकता ना, इसीलिए मतलब हो सकता है बट लेट कर लेंगे 4 raised to x is equals to p या q और फैक्टराइज करके सॉल्व करने वाले। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 4 raised to x और यहाँ पे 4 raised to 3 इज इक्वल टू 112 प्लस 8 इंटू ये 4 raised to x। पुट कर लेंगे बच्चे यहाँ पर 4 raised to x इज इक्वल टू p, है ना, तो इसके जगह पे p लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये p 4 raised to 3 तो कितना होता है 4 raised to 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना, तो ये 64 p इंटू 64। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 112 प्लस 8 और ये 4 raised to x मतलब p आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना 64p। ठीक है, और यहाँ पे क्या 112 प्लस 8p, इसे यहाँ पर भेज दो तो 64p प्लस 8p इधर आ गया माइनस 8p। फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, ऐसे ही आंसर आने वाला है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये 112, अब ये 64 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पर 56p इज इक्वल टू 112, तो p इक्वल टू 112, 56 मल्टीप्लीकेशन में है इधर आके डिवाइड, इसका डबल ये होता है ना, तो ये 1 जा और ये 2 जा, तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटे यहाँ पर 2 आ गया। बट हमें p तो नहीं चाहिए था, कितना चाहिए था 4 raised to x, मतलब x का वैल्यू चाहिए था, तभी तो ये फाइंड कर सकते हैं ना, है कि नहीं, तो हम x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट, है ना, रीसब्स्टिट्यूट इन द वैल्यू ऑफ, इसे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, 4 raised to x इज इक्वल टू p था, तो 4 raised to x इज इक्वल टू p कितना आया अपने पास 2 आया, है कि नहीं, तो 4, अब देखो इधर 2 है, इधर भी 2 लेकर आ सकते हैं ना हम, तो क्या लिख सकते हैं ये 2 raised to 2 और ये x इज इक्वल टू 2, है ना, ऐसे कुछ 4 ये 2 raised to 2 4 होता है ना, और ये x वैसे ही इज इक्वल टू 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो बेसिक जैसा है, तो 2x इज इक्वल टू क्या 1, 2x इज इक्वल टू 1 आया, तो x इज इक्वल टू क्या x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 1/2। ठीक है बच्चे, अब क्या हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था ना, तो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देयरफॉर इसका वैल्यू फाइंड करना था 18x रेज टू 3x के लिए सॉल्व करना था, तो यहाँ पर 18x के वैल्यू कितना है 1/2 रेज टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 1/2, है ना, तो यहाँ पे क्या 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 1 जा क्या आया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 इंटू 1/2 था ना, तो 1/2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 9 रेज टू 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट 9 ही रहता, और क्या ये क्यूब। ठीक है, उसका मीनिंग यही है। ठीक है बच्चे, अब ये रूट 9 कितना होता है 3 रेज टू 3 कितना बच्चे 27, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये अपना आंसर आ गया। किसके लिए आया देयरफॉर 18x रेज टू 3x इज इक्वल्स टू 27, ये अपना आंसर आ गया। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट 4 raised to x minus 1 into 0.5 raised to 3 minus 2x is equals to 1/8 raised to minus x, ऐसे कुछ गिवन है। ठीक है, तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 0.5 है, 0.5 मतलब ऐसे याद रखना जब भी 0.5 या 3.5 कुछ भी 0.5 आ जाए
तो याद रखना वो तो कोई ना कोई चीज का आधा है, ठीक है। तो 0.5, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कैंसिल किए तो 0.5 वैसे ही बच रहा है ना। अब 0.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, और ये 1 और ये अपॉन में 2। बच्चों को जब भी बोलते हैं ना कि बेटा 3.5 ये किसके बराबर होता है पता है, 7/2 के बराबर रहता है। वो बोलेंगे मैम कैसे पता चला, हम तो छोटे हैं ना, हमें कैसे पता 7/2 लिखना है, आप बताओ। तो फिर क्या करते हैं पता है, हम उनको ये बताते हैं, अगर ऐसे 3/3 रहा तो इसके लिए क्या करना है, इंटू 2 करना है, अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 मतलब ही कोई चीज का आधा होता है, तो ये अपॉन 2 ऐसे ही लिख ली, और ये 3.5 इंटू 2 कितना, 7। समझ में आया। कुछ बच्चों को ऐसी दिक्कत रहती है तो ऐसे कर सकते हैं, 3.5 की जगह 7/2 कैसे लिखना है, ठीक है, वो देख लो। अब अभी हमने देखे 0.5 इंटू 2 किए डिवाइड बाई 2 किए, मतलब वो क्या होता है 1/2। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, है ना। तो यहाँ पे ये इंटू ये 1/2 रेस टू ये 3 माइनस 2x, सामने क्या था 4 रेस टू x माइनस 1, है ना, और ये 1/8 रेस टू माइनस एक्स। अब देखो सबका बेस ये 2 बन सकता है ना, कैसे, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे ये x माइनस 1 था तो ये x माइनस 1 वैसे ही। अब ये नीचे है उसे ऊपर भेज दो 2 को, तो ये 2 रेस टू प्लस 1 है, ऊपर जाके क्या होगा बच्चे, ये 2 रेस टू माइनस 1 ऐसे ही कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। और आगे क्या है 3 माइनस 2x है, ठीक है, इज इक्वल टू ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब रेस टू माइनस एक्स। अब ये 2 रेस टू प्लस 3 है, ऊपर जाके माइनस 3, है ना। तो ये क्या आ गया 2 रेस टू 2x माइनस 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 3 माइनस 2x, है ना, इज इक्वल टू ये 2 रेस टू माइनस 3 और ये रेस टू क्या बच्चे यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बेस सेम है तो पार को एक साथ लिख लेते, तो ये बेस एक बार लिखे, पार को कैसे लिखते 2x माइनस 1, है ना। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहा तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस 1 इंटू तो सेम टर्म वैसे ही आ जाएगा ना, तो ये क्या रहेगा 3 माइनस 2x ऐसे कुछ लिखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच्चे 2 रेस टू, अब ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x ऐसे कुछ आ गया, है कि नहीं। अब क्या बेस एक जैसा तो पार को इक्वेट कर लेंगे, है ना, और जल्दी जल्दी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पार को इक्वेट करके देखते हैं अभी हम क्या आता है। तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, है ना, 2 बेस सेम है तो पार को एक सामने सामने लिखेंगे, तो ये वाली चीज इधर लिखें, यहाँ क्या आएगा इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x 2 1 जा 2 माइनस इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा, तो माइनस और ये 3, है ना, कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है तो -1 इंटू 3 तो -3, तो ये माइनस माइनस प्लस है ना, और 1 इंटू 2x इज इक्वल टू ये 3x, सभी x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये 2x कितना हो गया 4x, है ना, ये प्लस 2x 4x प्लस 3x इधर आ गया तो -3x, और नंबर्स को एक तरफ भेज दो, ठीक है। -2 -3 कितना होता है -5, और इधर आ गया तो ये +5, है ना, -2 -3 -5 इधर आया तो +5, 4x माइनस 3x कितना 1x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट a रेस टू 3x प्लस 5 रेस टू 2, है ना, इनटू क्या गिवन है बच्चे a रेस टू x रेस टू 4 इज इक्वल टू a रेस टू 8x प्लस 12, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 2 इंटू 3x प्लस 5, है ना, ऐसे कुछ इंटू a रेस टू, देखो ये 4 इंटू एक्स क्या बेटे 4x ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, तो ये 4x पार में आ गया, और ये a रेस टू 8x प्लस 12। अब देखो बेस एक जैसा है तो एक बार लिखते हैं और पार को क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, ऐसे ना, व्हेन बेसेस आर सेम पार गेट एडेड। तो ये 2 यहाँ पे 3x प्लस 5, है ना, ऐसा पूरा लिख दिए, प्लस क्या है यहाँ पे ये 4x इज इक्वल टू a रेस टू क्या आ जाएगा बच्चे 8x प्लस 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेस अगर एक जैसा है और इक्वल टू है बीच में तो पार क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, सामने सामने लिख देते हैं ना, तो ये 2 यहाँ पे 3x प्लस 5 प्लस क्या है बेटे 4x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8x प्लस 12, है ना। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो 2 इंटू 3x 6 है ना, 2 3 जा 6x 2 5 जा 10 प्लस 4x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 8x प्लस 12, है ना। अब क्या सभी x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, 6x प्लस 4x कितना 10x प्लस 8x इधर आ गया -8x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 प्लस 10 इधर आ गया तो -10, 10x माइनस 8x कितना 2x 12 माइनस 10 कितना 2, तो x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड 2 1 जा है ना, तो x कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1 मिल गया हमें,
ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 raised to 3 upon 4 minus 1 upon 32 raised to minus 2 upon 5 plus x into 1 upon 2 raised to minus 1 into 2 raised to 0 is equals to 27। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ये 3 रेज टू प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये 3 रेज टू 4 होता है ना बच्चे, तो ये 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 3 7 जा 21 है ना, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, तो ये कितना आया 3 4 टाइम्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 81 को 3 रेज टू 4 है ना, और ये बाहर क्या है 3 अपॉन 4, ये मल्टीप्लीकेशन है, 4 से 4 कैंसिल होने वाला है, देखो माइनस। अब 32 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 2 रेज टू 5 आता है राइट, इसे भी चेक कर लो, देखो 32 2 1 जा 2 1 कैरी 2 6 जा 12 है ना, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 कितना टाइम आया 5 टाइम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 रेज टू 5 है ना, रेज टू ये माइनस 2 अपॉन 5 प्लस एक्स इंटू, अब ये क्या है 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 1, अब ये माइनस 1 इसके लिए भी है ना, अब ये 2 रेज टू ऐसे लिख सकते हो 1 रेज टू माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो ये क्या 2 रेज टू माइनस 1 ऐसे कुछ है ना, ये इसके लिए। और एनीथिंग रेज टू 0 क्या, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है बच्चे 1 इज इक्वल टू यहाँ पे है 27। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे अब। यहाँ पर ये 4 से 4 बच्चे कैंसिल हो गया, ये 3 रेज टू 3 बच गया यहाँ पे माइनस, अब ये 2 रेज टू यहाँ पे प्लस 5 है, ऊपर गया तो ये माइनस 5 है ना, और यहाँ पे ये माइनस 2 अपॉन 5, वैसे देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चे। ठीक है, प्लस अब देखो ये 2 रेज टू माइनस 1 है, ऊपर गया तो 2 रेज टू क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा है ना, तो ये 2 रेज टू प्लस 1 और ये x इंटू 1 एक्स वैसे ही है ना, 2 रेज टू माइनस 1 ऊपर गया तो 2 रेज टू प्लस 1 x इंटू 1 एक्स वैसे ही है ना, इंटू 1 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेम टर्म आ जाते हैं ना, इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेज टू 3 कितना 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है, तो इसका क्यूब 27 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया बच्चा यहाँ पे 2 रेज टू 2 बच गया है ना, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे 2 रेज टू 1 तो 2 ही होता है, तो ये 2x इज इक्वल टू 27। अब ये 27 माइनस क्या है बच्चे यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 4 कितना 23 प्लस 2x इज इक्वल टू 27, तो ये 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 23 इधर आ गया तो माइनस 23 है ना, तो ये 27 माइनस 23 कितना होता है बच्चे 4 रहेगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 23 कितना बच्चे 4। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज टू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3x प्लस 1। ओके, हम क्या करते हैं इसे थोड़ा अलग अलग कर लेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 48 है ना, तो 2 का बेस तो नहीं मतलब 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं कुछ, तो क्या करेंगे अलग करके ये 3x इंटू क्या 2 रेज टू 3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रेज टू 3x इंटू क्या आ जाएगा 2 रेज टू 1 प्लस यहाँ पे 48, ये पूरे टर्म को इधर भेज दो, अगर इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा ना, तो ये 2 रेज टू 3x इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 2 रेज टू 3x इंटू 2 रेज टू 1 है ना, ये पूरा प्लस वाला टर्म इक्वल टू के इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बच्चे यहाँ पे 48 है। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 रेज टू 3x है ना, तो ये 2 रेज टू 3x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 2 रेज टू 3 बच गया माइनस यहाँ से क्या बचा 2 रेज टू 1 बच गया, इज इक्वल टू 48। अब ये 2 रेज टू 3x वैसे ही 2 रेज टू 3 मतलब बच्चे 8 है ना, 2 रेज टू 1 मतलब 2 इज इक्वल टू 48। अब ये 2 रेज टू 3x 8 माइनस 2 कितना 6 होता है, इज इक्वल टू 48, 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, तो 2 रेज टू 3x इज इक्वल टू 48 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 6 1 जा 6 6 8 जा 48 है ना, तो क्या आ गया बच्चे यहाँ पे 2 रेज टू 3x 2 रेज टू 3x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो ये 2 रेज टू 3x हम इसे 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना बच्चे, देखो अब बेस एक जैसा हो गया तो क्या आने वाला है बाहर को इक्वेट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड 3 1 जा 3 1 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 1 आ गया। ठीक है, तो हमें x के लिए सॉल्व करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर 3 इंटू, देखो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू x, 3 1 जा 3 माइनस, अब इसे थोड़ा अलग कर लेंगे है ना, क्योंकि 5 को तो हम 2 नहीं बना सकते ना 2 रेज़ टू, जो कि बेस एक जैसा हो गया तो पावर इक्वेट कर सके, वो नहीं अप्लाई कर सकते, इसीलिए क्या कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 रेज़ टू x इंटू क्या लिख लेंगे इसे 2 रेज़ टू 2 लिख लेंगे, ताकि कुछ कॉमन निकल जाए और सॉल्व हो जाए लास्ट क्वेश्चन जैसे, ठीक है। प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर कॉमन निकल के सॉल्व नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं 2 रेज़ टू x लेट p q, ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ऐसे किए थे ना हमने क्वेश्चन, वैसे कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तब यहाँ पे क्या देखो, ये 3 इंटू 2 रेज़ टू x प्लस 3 और ये प्लस 5, तो ये प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो ये क्या हो गया प्लस 8 हो गया ना, इक्वल्स टू 0। अब अपने पास बचा क्या, देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज़ टू x माइनस क्या 2 रेज़ टू x इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे कुछ। देखो दोनों में कॉमन 2 रेज़ टू x है ना, बाहर ले लेते हैं 2 रेज़ टू x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 रेज़ टू x, यहाँ पे 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 4, है ना, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 रेज़ टू x, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, प्लस 8 इक्वल्स टू 0, है ना, 2 रेज़ टू x इंटू 1, तो ये माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस 2 रेज़ टू x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 8 को इधर भेज दो तो ये माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चे अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 2 रेज़ टू x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, है ना। तो ये 2 रेज़ टू x, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है, बेस अगर एक जैसा है तो x की वैल्यू क्या इक्वेट है ना, पावर को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है बच्चे, आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या गिवन है 9 रेज़ टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 रेज़ टू x, ठीक है, ये प्लस 9 रेज़ टू x, इसे इधर भेज देते हैं, तो ये क्या 9 रेज़ टू x प्लस 2 माइनस 9 रेज़ टू x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे यहाँ पे 720, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं हम 9 रेज़ टू x इंटू 9 रेज़ टू यहाँ पे 2, है ना, माइनस 9 रेज़ टू x इज इक्वल टू 720, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 9 रेज़ टू x कॉमन है, बाहर ले लेंगे इसे तो अंदर क्या बचेगा 9 का यहाँ पे स्क्वायर माइनस यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 इज इक्वल्स टू 720, है ना। तो ये 9 रेज़ टू x, 9 का स्क्वायर कितना बचे 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720, है ना, ये 9 रेज़ टू x 81 माइनस 1 कितना होता है बच्चे 80 इज इक्वल्स टू 720। अब ये 80 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, तो 80 मल्टीप्लीकेशन में है, उसे दूसरे साइड भेज देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 रेज़ टू x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 720 अपॉन में 80, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 रेज़ टू x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ कुछ नहीं, मतलब रेज़ टू 1 ना, अब देखो बेस 9 और 9 एक जैसा है और बीच में इक्वल टू है, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा, तो x का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, बहुत आसान था ना, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 7 भी खत्म हुआ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।